कहानी के शुरू में हम जेमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में थी। वो लोग उस पार्टी में काफी इंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक फ्लिक्स नाम का लड़का आता है जो उनकी तस्वीर को देखने लगता है। दरअसल ये लड़का जेमा को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो जेमा के पास जाता है और उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन जेमा उसे इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें जरूर मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, जिसकी वजह से फ्लिक्स का दिल टूट जाता है। और वो सब मिलकर एक गेम खेलने लगते हैं और वो बोतल फिलिक्स के ऊपर आके रुकती है। इसलिए वो फिलिक्स को कहते हैं कि वो ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चुने, और फिलिक्स ट्रुथ को चुनता है। जिस पर जेमा की दोस्त कहती है कि अगर तुम्हें किसी को दोस्त बनाना हो तो तुम किसको बनाओगे, और फिलिक्स जेमा को चुन लेता है। इसकी वजह से जेमा के दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर फिलिक्स को मारने लग जाता है, जिसकी वजह से फिलिक्स को सबके सामने बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जब जेमा अपने दोस्तों के साथ फिर से एक पार्टी पे जा रही थी। ये पार्टी फिलिक्स की वेडिंग पार्टी थी, जहाँ पर सारे दोस्त एक बार फिर से दोबारा इकट्ठे हुए थे। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी उन्हें आके बताता है कि फिलिक्स अपने पुराने घर में तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। इसकी वजह से वो पैदल ही उसके घर जाने लगते हैं। वहाँ पर जाकर वो फिलिक्स के बड़े भाई से मिलते हैं। फिलिक्स का भाई उन्हें बताता है कि फिलिक्स अभी घर पर नहीं है, और वो लोग देखते हैं कि घर में अभी शादी की तैयारियां भी नहीं हुई। इसके बाद फिलिक्स का भाई उनको वाइन देता है और वो लोग बैलून से कोई गेम खेलने का सोचते हैं, लेकिन फिलिक्स का भाई कहता है क्यों ना हम ट्रूथ और डेयर खेलें। इसके बाद वो गेम स्टार्ट कर देते हैं और बारी जेमा पे आ जाती है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन जेमा उसे साफ इनकार कर देती है। वो दोबारा बोतल को घुमाते हैं तो इस बार बारी फिलिक्स के भाई पे आती है। तो वो उन्हें बताता है कि फिलिक्स के बारे में मैंने झूठ बोला कि वो शहर से बाहर गया हुआ है, क्योंकि उस रात जब वो पार्टी से वापस आया था तो उसने आगे खुद खुशी कर ली थी। उसकी ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि मैं जान सकूं कि उस रात क्या हुआ था। जब वो लोग ये सारी बातें सुन लेते हैं तो जेमा का दोस्त कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन फिलिक्स का भाई उसका रास्ता रोक लेता है और उन सब से कहता है कि मेरे भाई को किसी ने ये कागज दिया था जिसपे उसके बारे में बहुत ही बुरी बातें थी। जेमा का दोस्त जब वहाँ से जाने लगता है तो फिलिक्स का भाई उसे मार के नीचे गिरा देता है। उनमें से एक जब पुलिस को फोन करने लगता है तो फिलिक्स का भाई उसके हाथ पे गोली मार देता है और उसके बाद वो उन सबको चेयर्स के साथ बांध देता है और उन सबके साथ वही गेम खेलने लगता है। बारी आती है जेमा पे और वो उसे पूछता है कि वो अल्फाज किसने लिखे थे जो कागज पे थे। इस पर जेमा उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ने ये काम किया है, लेकिन जेमा का दोस्त कहता है कि मैंने वो उसे कागज नहीं दिया था। फिलिक्स का भाई जब दोबारा बोतल घुमाता है तो इस बार बारी उस पर आती है जिसे हाथ पे गोली लगी थी और वो चुनता है डेयर को। जिसके बाद फिलिक्स का भाई दो बोतल्स लाता है जिसमें से एक में पानी था और एक में तेजाब, और एक पाइप लेके वो जेमा के मुंह में लगा देता है और उस लड़के को कहता है कि इन दोनों बोतल्स में से एक को चुने। उस लड़के को नहीं पता था कि किस में पानी है और किस में तेजाब, लेकिन फिर भी वो उनमें से एक को चुन लेता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो पानी निकलता है, जिसकी वजह से जेमा की जान बच गई थी। अब अगली बारी आती है जेनी पे। फिलिक्स का भाई कहता है कि अपने दोस्तों में से किसी एक को चुनो ताकि वो उसके साथ भी यही पानी वाली गेम खेल सके। अब जेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जेमा के दोस्त को चुनती है। फिलिक्स का भाई उसके मुंह में वही पाइप सेट कर देता है और फिर वो उस लड़की को कहता है जिसके हाथ पे चोट लगी थी कि वो एक जार को चुने। मजबूरन वो एक जार को सिलेक्ट करता है और जब फिलिक्स का भाई उस जार को चलाता है तो उसमें से तेजाब निकलता है और उस लड़के की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तभी जेमा का एक और दोस्त भी घर के बाहर आ जाता है, जिस पर फिलिक्स का भाई उसे अंदर बुलाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं फिर कभी आऊंगा। तभी फिलिक्स का भाई उस पे हमला कर देता है। फिलिक्स का दोस्त भी उसके पास खड़ा था। वो उसे कहता है कि ये गन लो और जेमा के दोस्त को मार डालो, और वो मजबूर होकर जेमा के दोस्त पर गोली चला देता है, लेकिन उसे उसकी मौत पर काफी अफसोस होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेमा ने अपने आप को किसी न किसी तरीके से छुड़वा लिया था। वो भागकर उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ पर शुरू में वो इकट्ठे हुए थे, और वहाँ अंदर जाते ही वो फिलिक्स को देखती है जो कि जिंदा था लेकिन काफी बीमार था। वो सिर्फ अपनी एक उंगली और आंखें ही हिला पाता था। वो ये भी देखती है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ फिलिक्स देख रहा था। उसे ये भी पता चल जाता है कि फिलिक्स के साथ ये सब कुछ उसके भाई ने किया है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी बंदूक लेके वहाँ आ जाता है। जेमा जल्दी से एक ब्लेड उठा के फिलिक्स की गर्दन पे रख देती है। वो उस बूढ़े आदमी को धमकाती है कि अगर उसने अपनी बंदूक नीचे ना की तो फिर फिलिक्स की गर्दन काट देगी। इसलिए वो बूढ़ा आदमी अपनी बंदूक वहीं रखकर वहाँ से चला जाता है। जब जेमा बंदूक लेके बाहर जाने लगती है तो वो बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है। इसी लड़ाई में जेमा के हाथ से गोली चलती है और वो मर जाता है। अब फिलिक्स का भाई भी वहाँ पे पहुँच चुका था। दूसरी तरफ जेनी भी अपने हाथ खोल चुकी थी। वो फिलिक्स की दोस्त की उंगली काट देती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिलिक्स के दोस्त का पाँव फिसलता है और वो गिरकर वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ जेमा भी फिलिक्स के भाई के हाथ लग चुकी थी और फिलिक्स का भाई जेमा को भी मार देता है। फिलिक्स का भाई जब फिलिक्स को लेकर घर आता है तो वो देखता है कि जेनी और उसका दोस्त दोनों आजाद हो चुके हैं। जेनी फिलिक्स के भाई पर गोली चला देती है। इससे पहले वो उसे जान से ही मार देती, फिलिक्स का भाई उसे चाकू मार देता है जो कि उसके हाथ पे जाके लगता है। बदले में जेनी तेजाब का जार उसके मुंह पे मार देती है, इसलिए उसके मुंह की एक साइड जलने लगती है। उसके बाद वो उसे एक जगह पे बांध कर सारी स्टोरी बताती है। वो उसे बताती है कि उस रात जब हम पार्टी पे गेम खेल रहे थे तो मैंने तुम्हारे भाई की एक वीडियो बनाई थी
और इसी वीडियो के जरिए मैंने उसे धमकाया था कि मुझे पैसे चाहिए, और वो कागज जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे वो मैंने ही उसे दिया था, और इसी वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। ये सब कुछ बताने के बाद जेनी उस वीडियो को वहीं पर चलता हुआ छोड़ती है और अपने दोस्त को गाड़ी के पास जाने का कहती है। अब फिलिक्स का भाई फिलिक्स को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। ये देखकर फिलिक्स की आंख से आंसू निकलता है। जेनी वहाँ से जाते हुए फिलिक्स के हाथ में एक बॉम्ब देके जाती है और आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके जाने के बाद फिलिक्स उस बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस धमाके में वो दोनों भाई ही मर जाते हैं। और जेनी को इस तरह हंसते हुए दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।